एक बार इंद्र को अपनी सत्ता का इतना अभिमान हो गया कि बृहस्पति जी महाराज आए भरी सभा में, लेकिन अपने ही गुरु का सम्मान नहीं किया, उनको देख कर भी सिंहासन से नहीं उठा। बृहस्पति जी रूठ करके चले गए। और जीवन में जिस दिन गुरु रूठ जाए, समझ लेना जीवन का पतन निश्चित है। क्योंकि ब्रह्मा रूठे शिवस्त्राता, शिव रूठे विष्णुस्त्राता, विष्णु रूठे गुरुस्त्राता, गुरु रूठे तू कश्चन। जीवन में अगर गुरु रूठ जाए तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है, विप्रवृंद यहाँ बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, यस्य केंद्रे बृहस्पति अस्ति तत्र अन्य ग्रहे किम करिष्यति। जिसके केंद्र में अगर बृहस्पति हो, जिसका गुरु मजबूत हो, उसका संसार में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए इष्ट बल और पृष्ठ बल, गुरु बल सदैव मजबूत होना चाहिए। गुरुदेव का अपमान किया, इंद्र के हाथ से सत्ता चली गई, सत्ता विहीन हो गए। असुरों ने जाकर स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। अब इंद्र ने जब असुरों से युद्ध किया तो बिना गुरु के लड़ना संभव नहीं, इसलिए असुरों के गुरु विश्वरूप को इंद्र गुरु बनाते हैं और विश्वरूप से नारायण कवच का प्रसाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग गले में नारायण कवच बांध करके पहनते हैं ताकि कोई अनिष्ट न हो। मैं तो कहता हूं गले में पहनने की अपेक्षा इस नारायण कवच को याद ही कर लो तो सदा कंठ में विराजमान रहेगा। इससे बड़ा और सुंदर बात क्या हो सकती है। विश्व रूप से नारायण कवच प्राप्त किया, इंद्र ने युद्ध किया। लेकिन इंद्र को जब पता चला कि विश्व रूप मेरी सहायता तो कर रहे हैं, पर साथ साथ यज्ञ में असुरों की भी सहायता कर रहे हैं, उनको भी भाग दे रहे हैं, इंद्र को आया क्रोध और अपने ही गुरु विश्व रूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। विश्व रूप के पिता त्वष्टा को जब पता चला कि एक तो इसका भला किया और अपने ही गुरु को मानकर विश्वरूप को मार दिया, त्वष्टा ने संकल्प कर लिया और एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करके चाहते थे कि इंद्र मारा जाए, ऐसा बलिष्ठ बेटा चाहिए, लेकिन मंत्रोच्चार में अशुद्धि रह गई और उसका अर्थ निकला कि इंद्र द्वारा मारा जाए ऐसा बलिष्ठ बेटा चाहिए। इसलिए मंत्रों को बहुत सोच समझ करके शुद्धि पूर्वक, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। त्वष्टा चाहते तो थे इंद्र को मारे ऐसा बलिष्ठ बेटा, लेकिन मंत्रोच्चारण में शब्द निकले इंद्र द्वारा मारा जाए ऐसा बलिष्ठ बेटा चाहिए। और परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ अग्नि से वत्रासुर नामक राक्षस दैत्य का जन्म हुआ। भयंकर युद्ध छिड़ा इंद्र और वत्रासुर के बीच में। इंद्र घबराने गए, दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा अगर दधीचि ऋषि अपनी अस्थियों का दान करे और विश्वकर्मा की सहायता से वज्र बनाया जाए तो ही रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। गए इंद्र दधीचि के पास। परकार्याणि साधयति स साधु, जो परहित कर दे वही तो साधु है। दधीचि ने अपनी अस्थियां दान कर दी। विश्वकर्मा के संयोग से वज्र बनाया गया। इंद्र और वत्रासुर का भयंकर युद्ध छिड़ा और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, अब वत्रासुर की भी हारने जैसी स्थिति आई। लेकिन आश्चर्य की बात, था तो असुर पर मरते मरते भगवान को याद कर रहा है। जब इंद्र वज्र से प्रहार करता है तो वत्रासुर के मुख से भगवान की स्तुति हो रही है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा सम्यं सतत्वा विरहय्य कांक्षे। वत्रासुर कहता है मैं मारा जाऊं तो मारा जाऊं, लेकिन प्रभु मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अजात पक्षः इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता प्रियम
इत्येव विशति विश्वना मनोरविंदाक्ष दृश्यते त्वाम। हे प्रभु, जिस प्रकार से अजात पक्षयु मातरम खगा, छोटे छोटे पक्षी अपने माँ का इंतजार करते हैं, गाय के बछड़े गाय का इंतजार करते हैं, वैसे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। और इंद्र ने एक वज्र का प्रहार किया, वज्रासुर मारा जाता है, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वज्रासुर तो मारा गया। इधर राजन परीक्षित प्रश्न करते हैं कि आखिर था तो राक्षस, फिर भगवान को अंत में कैसे याद किया, कौन था ये वज्रासुर? सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया, ये वज्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, भगवान शिव का परम आराधक। लेकिन जब शिव भक्ति करने के लिए कैलाश पर गया तो भगवान पार्वती को गोद में लेकर के बैठे थे। इसने भगवान शंकर को कहा कि अरे, कोई सामान्य धरती पर निवास करने वाला प्राणी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करता, और आप सम्मुख अपनी गोद में अपनी अर्धांगनी को लेकर बैठे हो। भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्वती रुष्ट हो गई। अरे मूर्ख, निराकार में भी विकार देख रहा है, ये तो निराकार स्वरूप है। और श्राप दे दिया, जा तुझे राक्षस बनना पड़ेगा। उसी चित्रकेतु को वज्रासुर बनकर के आना पड़ा और इंद्र के द्वारा मारा गया। लेकिन भगवान का भक्त था पूर्व जन्म में, इसलिए भगवान में उसकी चेतना समाहित हो गई। वज्रासुर जब मरा तो इंद्र के माथे ब्रह्म हत्या चढ़ गई। 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी और उसके बाद भी 4 जनों ने इस ब्रह्म हत्या का भार संभाला, भूमि ने। इसलिए दोष हुआ कि मिट्टी लाल हो गई, पर वरदान ये मिला कि गड्ढा कभी खाली नहीं रहता, स्वतः भर जाता है। इस दोष को उठाया पानी ने, इसलिए जो जल में झाग उत्पन्न होते हैं ये वज्रासुर के ब्रह्म हत्या का कारण। तीसरा वृक्ष ने, इसलिए वृक्ष से जो गोंद उत्पन्न होता है ये उसी का दोष है ब्रह्म हत्या का। और चौथा इन मातृशक्तियों ने, इसलिए महीने में 4 दिन जो मंदिरों से दूर, रसोई से दूर, ये उस वज्रासुर के ब्रह्म हत्या का भार इन्होंने ग्रहण किया, तब जाकर इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए हैं।